You guys are here because you want to take admission in XIC, Xavier's Institute of Communication, जिसके एग्जाम 5th to 7th के बीच में होने वाले हैं. हार्डली 3 to 4 days है. क्या आप स्टिल ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो? यस गाइस, आई एम गोना गिव यू एन हैक जिससे आप XIC क्रैक कर पाओगे इजीली. एग्जाम पैटर्न और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, दैट आई एम गोना टेल यू. ऑल्सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट XIC कि उनका प्लेसमेंट कैसा है, क्या 4 लाख रुपीज वर्थ इट है to go in XIC. Make sure guys that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. Before I give you the secret tip कि आप XIC का जो entrance exam है उसको क्रैक कैसे करोगे, let me give you a brief review. जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, अक्सर कैसा होता है, बच्चे क्या सोचते हैं अगर ये कोर्स नहीं मिला तो ये कर लेंगे. Guys, let me warn you कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और फिल्म कोर्स छोड़ के बाकी जितने भी कोर्सेज हैं ना, इवेंट, पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इनका जो प्लेसमेंट है वो अच्छा है. काफ़ी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, बट इन्वेस्टिंग 5 लाख इन फिल्म कोर्स इन XIC इज एज ऑफ नाउ नॉट वर्थ इट, बिकॉज व्हेन आई स्पोक टू स्टूडेंट्स दे सेड कि मैम मतलब वैसी प्लेसमेंट है नहीं. एंड एज यू नो, जर्नलिज्म हैज बिकम क्वाइट पर्सनल रादर देन गोइंग एंड वर्किंग विद अ ब्रांड. सो जर्नलिज्म एंड मास कॉम का जो कोर्स है और फिल्म का है, आई वुड नॉट रेकमेंड दैट. वी हैव बेटर ऑप्शन फॉर दोज कोर्सेज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इवेंट, कॉर्पोरेट communication, PR is doing really great. So yes, you can consider XIC for that. Now let's talk about the hack that you can use. अभी 4 दिन बचे हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो. देखो, when you talk about 100 marks का जो MCQs है, उसके लिए most of the kids gonna use the technology. I mean, online होने वाला है, घर से आप एग्जाम देने वाले हो, तो जितना भी प्रिपेयर किया है थोड़ा सा ब्रश अप कर लो, जितना हो सकता है मॉक प्रिपेयर कर लो. दैट इज व्हाट गोना हेल्प यू, बिकॉज इनका जो एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पेपर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है. The challenging thing for you gonna be the subjective question. अब subjective question जो है वो 50 marks का each होता है, 50 to 300 words आपको लिखने होते हैं. So now इस पे जो selection होता है ना वो बहुत crucial होता है, because you need to write your own perspective. So for your subjective answers you need to be really creative and आपको बहुत ही clear stance लेके लिखना है. जैसे कि आप pro हो, anti हो, आप कोई controversial statement बना रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो that should be logical and जो आप लिख रहे हो वो justify होना चाहिए. कुछ भी रैंडम मत लिखना. तो इट इज रियली क्रूशियल गाइज. अभी जो 4 दिन आपके पास बचे हैं, आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है ना उस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज 50-50 मार्क्स हैं. 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 4, 2 आपको लिखना है एंड सबसे ज्यादा बच्चे उसी में फेल होते हैं. क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सो दैट यू कैन राइट वेल. सो प्रैक्टिस राइटिंग, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. और रही बात आपके MCQs की, तो MCQs में LRVR, इंग्लिश, मीडिया एप्टीट्यूड, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं. एंड लेट मी टेल यू, आई नो एथिकली ये सही नहीं है, बट जितने भी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं XIC, ऑनेस्टली सेइंग ऑल ऑफ देम गोना यूज गूगल और दे विल टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, इसलिए उन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखा है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द इंटरव्यू राउंड, विच इज वेरी क्रूशियल राउंड, जो कि जूम पे और ऑफलाइन दोनों ही होता है. आपको नियरेस्ट सेंटर जाके ऑफलाइन आपका इंटरव्यू देना होता है. उसमें भी काफी बच्चे फेल कर जाते हैं. तो वॉट एवर यू आर राइटिंग, योर सब्जेक्टिव पेपर, जो आपने लिखा है आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रेलेवेंस है, आप बोल रहे हो, वो मैच होना चाहिए. आपके जो क्वेश्चन होंगे काफी ज्यादा बेस्ड होंगे आपने जो सब्जेक्टिव आंसर्स लिखे हैं. तो सब्जेक्टिव आंसर लिखना इसलिए ट्रिकी है गाइज, दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट. सो इफ यू आर रियली गुड at your English, if you are really good at your writing, then you will be able to crack it. जिसके लिए reading बहुत ज़्यादा important है. So I would request you guys to read some of the current topics. थोड़े editorials पढ़ो, थोड़ा online जाके news articles पढ़ो, so that you can write your opinion. It can be on politics, it can be on any current affairs, it can be on entertainment industry as well. तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है. That's why I'm saying reading is important. वो कर लेना. एंड ऑल दी बेस्ट गाइस. सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दो. ऑब्जेक्टिव जो है वो फिर भी निकल जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. मैंने रिव्यू आपको ऑलरेडी बता दिया है. XIC से लेके और भी अगर क्वेश्चंस है आपको, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. एंड ऑल द बेस्ट गाइस. इफ यू डू नॉट गेट इन XIC, डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस जहाँ पे आप पढ़ सकते हो. बिकॉज मीडिया इज अ फील्ड जहाँ पे अगर आप टैलेंटेड हो तो कॉलेज कोई भी हो यार, you will definitely gonna rock it. All the best for your exams. I hope the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.